सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावना कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें गीता में दी है। यह नहीं कि हमें अपना कर्तव्य कर्म छोड़ बैठना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय होता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इस व्यवसाय को किस भावना से करता है। मनुष्य सोचता है, अगर अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे एक व्यवसाय चाहिए, हमें समाज, प्रशासन और परिवार को संतुष्टि करना होता है। इसलिए इस भावना से कोई मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में शुद्ध भावना का होना अनिवार्य है। यह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत और विक्षिप्त है, कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करना चाहिए। यह नहीं कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी है, अपितु यह समझना है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो कार्य करना है वह अवश्य करें, पर सकाम भाव के वशीभूत न हो। संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोझ कराता है। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधव से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि परमात्मा की पुष्टि के लिए उसे उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से बड़ा यह विचार बड़ा पवित्र लगता है कि अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़कर अपने संबंधियों की हत्या का परिहार कर रहा है। किंतु श्री कृष्ण ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा से प्रेरित था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का व्यवसाय नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य बदलनी होगी। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का भिन्न अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना ही सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति का अनुभव कराता है। हम श्री कृष्ण के ध्वंश हैं। इसका कारण हमारा सुख भी अंश मात्र है, जो पूर्ण पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, हाथ जब तक शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है, तब तक उसे सुख मिलेगा, जो दूसरे के शरीर की सेवा करने से उसे नहीं मिल सकता। हम कृष्ण के अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी ही सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई व्यक्ति नहीं जानता कि यह मैं कौन है। वह मैं कृष्ण है। ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस जीव लोक देह में यह जीवात्मा मेरा ही संतान अंश है। यही त्रिगुणात्मिका माया में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों का आकर्षण करता है।
श्रीमद् भगवद गीता 15:7। जीवात्मा पूर्ण परमात्मा से माया के कारण पृथक हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि हम उस कृष्ण भावना से अपने आप को पुनः संबंध करने का प्रयत्न करें, जो हम में पहले से ही सुप्त अवस्था में विद्यमान है। श्री कृष्ण को भूलकर हम कृत्रिम रूप से स्वतंत्र जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा हम नहीं कर सकते। जब जीव श्री कृष्ण से विमुख होकर स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करता है तो तुरंत भौतिक प्रकृति के अभाव में आ जाता है। जब कोई मनुष्य यह सोचता है कि श्री कृष्ण से निरपेक्ष और स्वतंत्र है तो वह कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन या उसके विधि निषेधों से मुक्त है तो वह पुलिस नियंत्रण और प्रभाव में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है, यही माया है। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा विश्वव्यापी रूप से भी स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह अनुभव करने लगेंगे कि हम स्व स्व नहीं हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदह मर्जुन न तदस्ति बिना यत् स्यात् मना मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, समस्त मूल प्राणियों का मूल बीज मैं हूं। जगत में चराचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना हो। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के भोक्ता और ग्रहीता है। अपने परिश्रम के फल का स्वामी हम अपने को समझ तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम भाग है। हमको यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्म फलों के स्वामी हैं। किसी कार्यालय में सैकड़ों आदमी काम करते हैं, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ भी लाभ होगा वह सब स्वामी का होगा। जैसे बैंक का खजांची कर्मचारी यदि सोचने लगे, वो मेरे पास तो बहुत सारा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊंगा, बस यहीं से उसके लिए विपत्ति का सूत्रपात हो जाता है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए हम सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो मुक्ति हो जाएगी। वह धन चाहे हमारे हाथ में हो, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही माया के वशवर्ती हो जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यजेन भुजीशा भुजीथा मां वृद्ध कस्य स्विधनम। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ है उस पर सब परमात्मा का अधिकार है और सब में उसका निवास है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। उसे किसी अन्य के धन पर लोलुप दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री ईशोनिषद मंत्र 1। ईशावस्यम इदम, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपियुक्त राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी इस भावना का प्रसार होना चाहिए, तभी स्थायी शांति होगी।
हम प्रायः उदारता और अन्य लोगों का आदर करते हुए कार्य करने का सिद्धांत मानते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों, अन्य देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु हमारा यह व्यवहार एक मिथ्या मनोकल्पना पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण हैं। यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण भावना भावित कार्य ही करना चाहिए। यदि हम अपने परिवार का कुशल चाहते हैं तो उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण परायण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में सभी अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। वे नहीं जानते कि वास्तव समस्या क्या है। श्रीमद् भगवत पुराण कहता है कि मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक वह अपनी संतान को मृत्यु रूप भौतिक जगत के बंधन से छुटाने की क्षमता ना रखता हो। पिता को कृष्ण भावना, कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से प्रयत्न करना चाहिए कि जो निष्पाप बालक उसे सौंपे गए हैं वे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़े। उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए कि वे जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र में कभी फंसे ही नहीं। किंतु ऐसा करने के पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अपने बच्चों की ही सहायता नहीं करता, अपितु तो अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता करता है। किंतु वह स्वयं ही अज्ञान से बंधा हुआ है तो दूसरे अज्ञानबद्ध व्यक्तियों को कैसे मुक्त करा सकता है। दूसरे को मुक्त कराने से पूर्व यह आवश्यक है कि पहले स्वयं को मुक्त करे। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है उसे माया नहीं छू सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त है। यदि कोई व्यक्ति की सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके पास अंधकार का प्रश्न कहाँ उठता है, किंतु यदि कोई कृत्रिम प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है। जहां वे विद्यमान रहते हैं वहां अंधकार और अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वासुदेव रूप से मैं ही समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। यह सारा प्रपंच मेरे द्वारा ही प्रेरित होता है। तत्वतः ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग भक्ति भाव से मुझे भजते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 10.8। इस श्लोक में बुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है बुद्धिमान, विद्वान या पंडित है। उसका लक्षण क्या है? वह जानता है कि श्री कृष्ण को इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम है। वह समझता है कि जो कुछ भी दिखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इस प्राकृतिक जगत में काम एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी जीवों में काम भाव पाया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तुतः कहाँ से आता है। बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि यह काम श्री कृष्ण में है और यह ब्रज गोपिकाओं के साथ उनके संबंधों में प्रकट होता है। इस प्राकृतिक जगत में जो कुछ पाया जाता है वह श्री कृष्ण में भी परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। अंतर यह है कि इस प्राकृतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप से में दिखाई देती है। श्री कृष्ण में ये सारी प्रवृत्तियां और भाव अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में पाए जाते हैं। जो इस बात को तत्वतः जानता है वह श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बन जाता है। महात्मनास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यान्मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्य व्यवम सततम कीर्तयन्तो माम यतंच दृढ़वता नमस्तंतश्च माम
भक्त्या नित्या युक्ता उपासते। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जन्म जन्म में अर्जित पुण्य से शुद्ध चित्त हुए महात्मा गण सात्विकी शम दम श्रद्धा दया आदि लक्षणों से युक्त वृत्ति से मुझे जगत का आदि कारण समझते हुए एकाग्र चित्र से मेरा भजन करते हैं। ये महात्मा गण भक्त पूर्वक सदा मेरा नाम कीर्तन करते हुए मुझसे नित्य युक्त मेरी उपासना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.1314। महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की पराशक्ति के आश्रित है। इस समय हम तो श्री कृष्ण की माया शक्ति के अधीन हैं। जीव दशा में होने के कारण हमारी स्थिति तटस्थ जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतया मुक्त है और उनके अंश होने के कारण हमें भी मुक्ति का यह गुण विद्यमान है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन में रहना है। अब भगवान की शक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। कुछ दर्शनों की स्थापना है कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है। इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम देशधारी जीव हैं। हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम समाप्त हो गए। जड़ प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यही मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि उत्तम क्या है और अधम क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है, यहाँ हम हैं, अतः हमें यहीं रहने दो और सड़ने दो। किंतु श्रीमद् भगवद गीता हमें अंतरंगा शक्ति और परा प्रकृति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह त्रिकाला बाधित सत्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है और अर्जुन का क्या था, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमें केवल अपनी भावना में अंतर लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई यह है कि हमें स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। यही भावना है जो बदलनी चाहिए। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ कृष्ण भावना को स्थापित करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के पद पर हमारा कृष्ण भावना से युक्त रहना कैसे संभव है? वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शश सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, समस्त वेदों में ओंकार ध्वनि मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण भावना से कैसे युक्त हो सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है, जब हम प्यासे होते हैं संसार की कोई वस्तु वह तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती जो पानी करता है। कोई भी शिल्पी शुद्ध जल व स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिदिन पानी पीने से कोई मना नहीं कर सकता है। अतः श्री कृष्ण या कृष्ण भावना तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भुला ही कैसे सकते हैं। इसी प्रकार जब कहीं प्रकाश होता है तो वह भी श्री कृष्ण ही है। परम व्योम में ब्रह्म ज्योति मूलभूत तेज स्वरूप श्री कृष्ण के दिव्य देह से ही निस्तृत होता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है,
प्राकृत जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि को करते हैं। यह जगत सूर्य चंद्रमा पर प्रकाशित हो रहा, जगत सूर्य चंद्रमा पर सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश और विद्युत द्वारा कृत्रिम रूप से प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य ब्रह्म ज्योति या भगवत धाम से प्रकाशित हो रहा है। भगवत धाम में सूर्य चंद्रमा विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखें, तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो ओम सब शब्द से प्रारब्ध होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है, और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई शब्द या ध्वनि या नाद सुने, हमें समझ लेना चाहिए कि यह उसी मूल भूत दिव्य शब्द ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस प्राकृतिक जगत में जो भी शब्द या ध्वनि हम सुनते हैं, वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम शब्द सुने, पानी पिए, प्रकाश देखें और प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम प्रभु को भूल सकें। कृष्ण भावना प्राप्त करने की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, जिससे श्री कृष्ण सदा हमारे साथ रहेंगे। वास्तव में तो श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ हैं, किंतु जो ही हम स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण की उपस्थितियां इस प्रयत्न प्रत्यक्ष होने लगती हैं। श्री भगवान की प्राप्ति के 9 उपाय हैं, जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के वचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण से सीधे संबंध हो जाते हैं। हमें यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना ही हम अपने आप को श्री कृष्ण से संबंध करके उनके शब्दों और नामों को सुनते हैं, उतना ही भौतिक प्रकृति जन्य कलमश धुल जाता है। जब यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक पदार्थ हैं, तब श्री कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाएगा। यदि हम श्री कृष्ण को इस प्रकार स्मरण करें, तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाएगा। श्री कृष्ण संबंध होने से श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य से संबंध होने के समान है। जहां सूर्य का प्रकाश होता है, वहां कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य की किरणों में रहेगा, उसे कोई व्याधि नहीं लगेगी। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के अनुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लें, तो हमारे भव रोग समाप्त हो जाएं। हरे कृष्ण कीर्तन से हम श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र और को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं, और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल बैठे हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण और कीर्तन भक्ति का अनुमोदन किया था। अपने परम मित्र महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य प्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार के संबंध में जब वार्तालाप किया, तो उन्होंने वर्णाश्रम, धर्म और संसार की चर्चा की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये इतने श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्री रामानंद साधन बताते और श्री चैतन्य महाप्रभु से अमान्य कर देते और आत्मोन्नति के लिए पुनः कोई श्रेष्ठ साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद ने एक वैदिक मंत्र का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य मानसिक विचार और तर्क वितर्क छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से किसी अंतिम तत्व पर नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों के विषय में अनुमान कर सकते हैं,
किंतु अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। क्यों कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाते और तर्क वितर्क करते रहने पर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर के विषय में तर्क वितर्क करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क और अनुमान करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह बताया गया है कि मनुष्य को निराभिमान और विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि वह न केवल एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी पर भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा दिखाई पड़ सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि स्वयं पृथ्वी भी इतना सूक्ष्म बिंदु है, उसमें न्यूयॉर्क एक छोटा सा स्थान है और उसमें एक व्यक्ति लाखों में से एक क्षुद्राति क्षुद्र है, तो वह भली बात समझ सकता है कि वह अंततः उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। विश्व ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी क्षुद्रता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से नहीं फूलना चाहिए, अपितु निराभिमान और विनम्र रहना चाहिए। इस बात की सावधानी भी रखनी चाहिए कि हम मुंडक दार्शनिकता के शिकार ना हो बन जाएं। किसी किसी कुएं में एक मेढक था। उसके किसी मित्र ने उसे अटलांटिक महासागर की चर्चा की। उसके मित्र ने पूछा, यह अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने बताया, यह जल का भंडार है। कितना बड़ा? क्या इस कुएं से दूना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा। मित्र ने उत्तर दिया, कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा है? इस प्रकार मेढक गणना करता रहा, किंतु क्या मेढक के लिए महासागर की गहराई और विस्तार का अनुभव संभव है? हमारी शक्तियां अनुभव और चिंतन की सामर्थ्य हमारी शक्तियों का अनुभव और चिंतन की सामर्थ्य सदा सीमित है। हम तो मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही जल दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है कि भगवत तत्व को समझने के लिए तर्क और अनुमान को सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह केवल समय नष्ट करता है। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कहती है कि हमें विनम्र होकर भगवत कथा सुननी चाहिए। यह कथा श्रीमद् भगवत गीता, वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में मिल सकती है या किसी तत्व ज्ञानी पुरुष से प्राप्त हो सकती है। सार यह है कि मनुष्य को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। भगवान के विषय में महापुरुषों से और शास्त्रों से सुनना चाहिए। इस श्रवण का फल क्या होगा? कोई कुछ भी हो, धनी निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या कुछ, यदि वह केवल प्रभु की दिव्य वाणी सुने, भगवान को किसी भी शक्ति से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे, इसीलिए श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक तुच्छ सेवक, रथ सारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार उनके प्रेम का प्रतिदान दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण जब बालक थे, खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सिर पर रख लेते थे। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति का वस्तुतः अतिक्रमण कर सकते हैं। यह ठीक है कि भगवान ही सब जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है और ना हो सकता है, किंतु वे भी अपने भक्त और अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम वश में तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य को केवल इतना ही करना है कि भगवत कथा को बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण वे अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पद पद पर उनकी अनुभूति हो सकती है। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस्यास्मा विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध अर्थात कारण रूप तन्मात्रा हूँ, अग्नि में उसका तेज हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ,
और तपस्वी में ही मैं तप हूँ। पुण्यो गंध शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। पदार्थों में स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम लोग मिश्रण द्वारा कुछ सुगंधित द्रव्य इत्र आदि बना तो लेते हैं, किंतु वह इतने उत्तम नहीं है जितने की प्रकृति में स्वयं उत्पन्न मूलभूत सुगंध। अतः अब हम किसी प्राकृतिक सुगंध का आधारण करें तो सोचे, ओ इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओह यह श्री कृष्ण है। अथवा हम कोई असाधारण शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं तो कह सकते हैं यह श्री कृष्ण है। अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीवन श्री कृष्ण का ही एक अंश है। क्योंकि जो ही उस शरीर में चैतन्य की किरण जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न होने लगता है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतास्मि तेजस तेजस्विना महम। हे अर्जुन, यह जान ले कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 7:10। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण हैं। इस प्रकार हम पद पद पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं, क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले तो कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? उपयुक्त श्लोक में बीज शब्द के साथ सनातनम विशेषण आया है। हम यह संसार रूप विशाल वृक्ष देखते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? यह वही सनातन बीज है। प्रत्येक प्राणी में जीवन का बीज विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों को भोगता है, माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे के शिशु के रूप में बाहर आता है, बालक और तरुण होता है, किंतु जीवन का जो बीज उसे भी उसके भीतर है वह स्थायी है। इसीलिए उसे सनातन कहा गया है। अगोचर रूप से हमारा शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु बीज आत्म तत्व तो कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति में बुद्ध रूप से स्थित हैं। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो समझना चाहिए कि उसमें असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण ही है। बलम बलवताम चाहम कामराव विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामेस्मु भरत शर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ। संपूर्ण संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 6:11। हाथी और वन मानुष बड़े बलवान पशु, हमें समझ लेना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्रोत भी कृष्ण है। कोई भी मनुष्य अपनी प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य फांसी से सहस्त्र गुना शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे, 10,000 हाथियों का बल रखते थे। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है वह यदि वह धर्मानुकूल है तो उसे भी श्री कृष्ण समझना चाहिए। धर्मानुकूल काम का तात्पर्य सत संतान प्राप्त करने के लिए किए गए मैथुन से है। यदि कोई पुरुष श्रेष्ठ का कृष्ण भावना भावित अच्छी संतान संतति को जन्म दे सके तो अनेक बार संभोग करना भी धर्मानुकूल है। यदि उसे कुत्ते बिल्लियों किसी मनोपत्ति वाली संतान प्राप्त होती है तो उसकी काम वासना धर्म के प्रतिकूल समझनी चाहिए। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत्य संतान प्राप्त कर सकें। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन
और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम में जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ये चैव सात्विकता भावा राजस्तात्म शास्य ये मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मुझसे ही होते हैं ऐसा समझना चाहिए, किंतु वस्तुता ना उनमें मैं हूं और ना वे मुझ में हैं। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 7:12। कोई श्री कृष्ण से प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द जल प्रकाश सुगंध सबका बीज बल काम आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य है कि आप केवल सत्वगुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस प्राकृतिक जगत में तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सत्वगुण से उत्पन्न भाव में व्यक्त किया है, उदाहरणार्थ विवाह उपरांत धर्मानुकूल काम में, किंतु अन्य दो गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों के सम्मिश्रण का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है, तथा श्री कृष्ण स्वयं करते हैं सभी स्थितियों में इन तीन गुणों का कर्ता मैं हूँ। श्री कृष्ण इन तीन गुणों के कर्ता हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण उसमें उनमें स्थित नहीं है। श्री कृष्ण त्रिगुणातीत हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असद वृत्ति या पदार्थ भी जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। यह कैसे है? उदाहरणार्थ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली निर्माण करता है और अपने घरों में हम इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक रूप और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा के प्लांट में विद्युत शक्ति ना ठंडी है और ना गर्म। अन्य प्राणियों के इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए यह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण में लिप्त होकर काम कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह अपने अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जैसे विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं, वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है और वह गर्म बिजली है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से है। वास्तव में वेदांत घोषणा करता है, अयातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्ता। प्रत्येक भाव का उद्भव परम ब्रह्म से है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह उनके जीवत्व की उपाधि के कारण है, किंतु कृष्ण निरुपाधि हैं, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव भाव से युक्त हैं, अतः भेद भाव से भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है।